देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है 9 नंबर। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए बी सी और डी अंशों में क्रमशः 2x प्लस 4 वाई प्लस 3 और 2y प्लस 10 और 4x माइनस 5 है, तो चारों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब हो गया कि एक सर्कल के अंतर जो चतुर्भुज बना रहता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज जैसे हम आपको इधर बना के दिखा देते हैं। देखिए जैसे एक सर्कल है और सर्कल के अंतर यानी वृत्त के अंदर जो बनने वाली जो चतुर्भुज होती है उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। जैसे अगर ए बी सी डी अगर ले लें, है ना, ए बी सी डी, तो इसको क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल बी प्लस एंगल सी भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए तो चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पर क्या है, ए प्लस सी बराबर 180, तो बी प्लस डी बराबर 180। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक, संपूरक मतलब जिस दो कोण की माप कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दोनों आपका दिया हुआ है, ए और सी को ऐड किए तो 180, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 166। और फिर दूसरा देखिए y प्लस 3 और 4x माइनस 5 बराबर 180 आया। फिर इसको भी आप हल कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। दो इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन को फिर आप जो है पांचों में से किसी मेथड से बनाइएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। और जो आपका अंश का माप दिया हुआ है सबको आप x और y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आसानी से आपको जो है और उसका डिग्री माप आ जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इस हिसाब से। 10 नंबर देखिए, अरे यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लेकिन लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें। तो मान लीजिए कि लंबाई l है और चौड़ाई b है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, l गुना b। क्लियर हो रहा है। तो पहली स्थिति में मान के चलिए, कह रहा है लंबाई को अगर 3 बढ़ा दिया जाए, यानी l को l प्लस 3 कर दिया जाए, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पर अगर l है, मान के चलिए l को 3 बढ़ा दिए, ठीक, l को 3 बढ़ा दिए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिए, तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी l गुना b है वो कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर आपको कर दिया हुआ है, यानी कि l प्लस 3 और l प्लस 3 प्लस यहाँ पे जो किया है l प्लस 3 और b प्लस 2, ये l b को क्या कर दिया है, इधर बराबर इधर ले आया है, यानी l b बराबर 67, इसको ले आया है इधर। देखिए इसी प्रकार से दूसरा स्थिति में भी क्या किया है, जब 5 इकाई घटा दिया जाए, गौर से देखिए 5 इकाई घटा दिया जाए और 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि चौड़ाई जो है यहाँ पे 3 इकाई बढ़ा 9, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे जो आपका क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इसी हिसाब से करेंगे तो दूसरा इक्वेशन ये बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को जो हल करिएगा तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाता है 2l प्लस 3b बराबर 61 और अगला इक्वेशन 3l माइनस 5b बराबर 6। फिर इस दोनों क्वेश्चन को लुप्तीकरण या फिर आपको वज्रगुणन है, प्रतिस्थापन है, जो भी मेथड से बनाना है इसको बनाइएगा, l का और b का वैल्यू आ जाएगा, यानी लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई आ गया। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो स्थान A और B एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मान के चलिए A और B, है ना, A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। A और B एक हाईवे पर इतना किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। तो यदि कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती हैं, यानी अलग अलग गति से चलती हैं, तो वे 5 घंटा में मिलती है। और यदि कारें एक दूसरे की ओर चले तो 1 ही घंटा में मिल जाता है। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ अच्छा से। देखिए यहाँ पे कह रहा है, मान के चलिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट तक का दूरी कितना है, 100 है, ठीक है, समझिएगा अच्छा से। तो कुल मिला करके जो है ये कह रहा है कि एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये ए और बी पॉइंट है, एक ही दिशा में चले। अगर दोनों एक ही दिशा में चलता है, अगर ये भी एक अलग गति से चलना प्रारंभ किया और बी भी एक अलग गति से प्रारंभ कर दिया चलना, मान के चलिए, तो कुल मिला के कितना देर में ये दोनों मिलता है आपस में,
5 घंटा में मिलता है, ठीक है। और एक दूसरे ये इधर आ रहा है, जा रहा है, और ये बी वाला जो बी पॉइंट इधर आ रहा है। जब यहाँ से अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो 1 ही घंटा में मिल जाता है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 घंटा में मिल रहा है, और अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में अगर आ रहा है एक दूसरे के विपरीत में तो 1 ही घंटा में जो है एक दूसरे से मिल जाता है। तो कह रहा है कारों की गति निकालने के लिए। चलिए अब समझिए इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे समझिए, मान लें कि पहली कार की गति u किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और दूसरी की v किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। पहली दशा में वो c पर मिलता है मान के चलिए। देखिए पहली कार जो a से चलना प्रारंभ करती है द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल है यहाँ पर कितना है, 5 किलोमीटर, 5 घंटे समय लगाता है ना। u क्या माने आप देखिए यहाँ पे, पहली कार की जो गति है u किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं और कुल मिला के 5 घंटा लगता है। तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A से लेकर स्टार्ट किया तो 5 घंटा के बाद मिलती है ना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 5 गुना u, 5 किलोमीटर हो गया। और फिर विपरीत दिशा में चलना अगर स्टार्ट करती है, अच्छा दूसरी कार जो B से चलना प्रारंभ करती है 5 घंटे में तय की गई दूरी, A से जो चला तो 5 u कुल मिला के दूरी हो गया, और B से जो चला तो 5 v हो गया मान चलिए। एक चीज याद रखिएगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों का चाल में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, अंतर रहेगा, माइनस, दोनों चाल में अंतर घटा हो जाएगा, दोनों चाल घट जाता है। तो 5u माइनस 5v बराबर कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर का है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो 5 कॉमन ले लिए तो u माइनस v बराबर 20 आ गया। फिर जब एक दूसरे के विपरीत आएगा, गौर देखिएगा ध्यान से, ये इधर चल रहा है और b इधर चल रहा है, तो कह रहा है 1 ही घंटा में मिल जाता है। तो जो विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों का चाल क्या हो जाता है, जुट जाता है आपस में। तो u प्लस v बराबर 100। अब एक इक्वेशन आपका ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया, तो v से v कट जाएगा तो 2u बराबर 120, तो u बराबर 60। इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका a से चलने वाली कार की गति 60 आ गया और b से चलने वाली 40 आ गया। इस हिसाब से बढ़िया से बनाइए आप लोग समझ करके। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने पर 2 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। तो इसकी चाल शांत जल में बताएं और धारा की चाल भी निकालना है, समझिए गौर से। तो नाव की चाल जो है शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है, और धारा की चाल मान लिया y किलोमीटर। तो गौर से समझिए, धारा चल रहा है और नाव भी चल रहा है, तो धारा मान के चलिए अगर ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में धारा चल रही है मान के चलिए, ठीक है, और इसी दिशा में नाव भी चल रही है, तो दोनों जो चल रही है एक दिशा में, तो एक दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल क्या होता है, आपस में जुट जाता है। और विपरीत दिशा में, जैसे धारा ऐसे चल रहा है और नाव चला रहे हैं ऐसे, तो धारा के विपरीत में आने पर क्या होता है, चाल जो हो जाता है वो माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए धारा के अनुकूल जो है, अनुकूल मतलब क्या, धारा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है, तो उसमें दोनों का चाल जुट जाता है, ठीक है। तो नाव की चाल जो शांत जल में है वो, और धारा की चाल जो है, इस दोनों को जोड़ दिया, x प्लस वाई हो गया। और धारा के प्रतिकूल जो ना, प्रतिकूल मतलब उल्टा डायरेक्शन में, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है, यानी कि दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी 20 दिया हुआ है तो 20 बट्टा चाल आपका क्या हो गया, समय बराबर, समय यानी 2, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है 20 बट्टा चाल मान लिए, यहाँ पर क्या है, क्योंकि धारा के अनुकूल है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 2 से काट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10। फिर अगला देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर जाने में धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा का समय लेती है, तो 4 दूरी बट्टा समय, तो प्रतिकूल में क्या होता है, चाल घट जाता है x माइनस वाई, 4 बट्टा x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, x माइनस वाई बराबर आपका कितना आ गया 2। तो 2 इक्वेशन आ गया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 4, यानी कि नाव की चाल शांत जल में कितना हो जाएगा, x यानी 6 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर हो गया। इस हिसाब से बनाइए क्वेश्चन सबको, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा भी जाता है, तो ध्यान में रखना है इस चीज सबको।
धारा के अनुकूल पूछेगा नाव की चाल तो प्लस हो जाता है, धारा के विपरीत पूछेगा तो x माइनस वाई हो जाता है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिएगा, आप लोगों के पास बुक है ही, समझ आ जाता हूँ मैं। हेमा घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी कुछ ट्रेन से और कुछ बस से दूरी तय करती है तो 4 घंटा लगता है, और वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करती है, ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करा तो 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो ट्रेन और बस की गति मालूम करना। चलिए गति मतलब चाल। मान लें कि ट्रेन की गति u किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की गति v किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। समझिए जब वह 60 किलोमीटर ट्रेन से आती है कुल मिलाकर के, तो बस से कितना जा रहा है, कुल मिला के वो 300 किलोमीटर का दूरी सफर करती है। नहीं, तो जब 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चल गई तो बस से कितना चलेगी, 300 में से 60 घटा दीजिए तो 240 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। ट्रेन में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी मतलब जब ट्रेन से चल रहा है तो दूरी मतलब 60 बटा चाल हो गया, यू मान ली है ट्रेन की चाल, तो 60 बटा यू हो गया। और बस से कितना हो जाएगा, 240 बटा भी। क्लियर है। अब समझिए गौर से, तो जब ट्रेन से चल रहा है तो 60 बटा यू है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, कुल मिला के आपको 4 घंटा लगता है ना। जब ट्रेन और बस से 300 किलोमीटर चल रहा है तो कुल मिला के कितना लग रहा है उसको समय, 4 घंटा। यानी कि ट्रेन से जब चला कितना समय लगा उसको, समय बराबर दूरी बटा चाल 60 बटा यू प्लस बस से लगा 240 बटे भी, दोनों को मिला के कुल मिला कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। इसमें 15 कॉमन ले लेगा तो 4 कॉमन ले लिया, चलिए 4 कॉमन लिया तो 15 बटा यू प्लस 4 छक्के 24, 60 बटा भी बराबर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा कॉमन लिया तो इतना 1 आ गया। फिर 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, दूरी बटा चाल, यू क्यों लिया, क्योंकि ट्रेन वाला है, ट्रेन की गति चूंकि मान ली है यू, समझ में आ रही बात। चलिए प्लस, तो चूंकि कुल मिला के 300 किलोमीटर है तो 100 जब ट्रेन से चल लिया तो 100 घटा दीजिए 300 में से तो कितना बच जाएगा, 200 ना बचेगा, तो 200 बट्टा बस की चाल यहाँ पर कितना है, बस की चाल भी किलोमीटर है, तो 200 बटा भी बराबर करे 10 मिनट अधिक समय लगता है। ये जो चल रहा था आपको 4 घंटा लगा था, जब अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेगा और शेष दूरी बस से तय करेगा तो 10 मिनट अधिक मतलब 4 घंटा पहले लगा था और 10 मिनट अधिक लगेगा, यानी कि 4 प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो बट्टा 60 से डिवाइड कर दीजिए, कुल मिला के 6 चौक 24, 240, 250 बटे 60। यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर 4 बटा यू प्लस 8 बटा भी बराबर 1 बटा 6 आ गया। इस दोनों इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कीजिएगा एलिमिनेशन मेथड से, यानी लुप्तीकरण से सॉल्व कीजिए, किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपका u और v का क्या आ जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। u बराबर 1/x आया यहाँ पर, यानी कि 60 किलोमीटर, यहाँ पे v बराबर 1 बटा y यानी 80 किलोमीटर आ गया कुल मिलाकर, ठीक है। 60 किलोमीटर ट्रेन की गति हो गया और बस की गति 80 किलोमीटर। इस प्रकार से बनाइए, क्योंकि ये इसमें बना हुआ क्वेश्चन था तो हम सोचे कि इसमें बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर को जो है फिनिश करिए, प्रश्नावली 2C है, ठीक है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा, वैसे कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके जो है सॉल्व कर दूंगा। जो सेम क्वेश्चन होगा उसको स्किप कर दूंगा, बाद बाकी जो है आप लोग बनाइए, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन सब इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा क्वेश्चन सब है, एकदम बनाते चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। ये भारतीय भवन का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण यूम के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस को क्लियर करके बनाते चलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।